सबसे पहले मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीति और आज हम लोग आ गए हैं गांव में। तो मैं आई हूँ जगन्नाथ बाबा जी के दर्शन करने। और ये जगन्नाथ बाबा जी पड़ते हैं हदगांव क्षेत्र के आसपास मंदिर है इनका। और ये जो जहाँ दिखा रहे हैं इधर, ये हमारी यहाँ बुआ जी का ट्यूबवेल लगा है, उनका घर बना हुआ है। रहती हैं मौसा जी की बुआ रहती हैं। तो अब हम लोग चलते हैं जगन्नाथ बाबा के दर्शन करते हैं। तो हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं। तो ये मंदिर बहुत बड़ा वो क्षेत्र में बना हुआ है और यहाँ एक तरह की मन को अजीब सी जो शांति होती ना, वो बहुत मिल रही थी। और मुझे ना यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था सच में। हम लोग काफ़ी देर यहाँ स्टे करा, हम लोगों ने वेट करा। और ये जो गैया थी ना, तो इसका बछड़ा बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। तो मैंने उसको कहा कि लाओ देखते हैं। तो उसको मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो वही मैं देख रही थी उससे। और ये देखिए परमदेव बाबा जी का बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है बता रहे थे। और कुआं भी बना हुआ है यहाँ आज भी। और ये बिछिया ना बहुत प्यारी है मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये सेब ना बतासे खिलाने को कह रहा था, तो मैंने कहा खिला दो। तो ये ना जैसे ही वो जीभ निकाल लेती काऊ, तो इसको डर लग रहा था, कह रहा था मुझे डर लग रहा कहीं काट ना ले। तो बस उसके बाद मैंने भी इसको खिलाने की कोशिश करी, तो बोले वहाँ के लोग कि ये नहीं खाती है, ये सिर्फ माँ का दूध पीती है। तो फिर हम लोग फिर आगे दर्शन करने, तो मंदिर में आइए चलते हैं दर्शन कराते हैं। तो यहाँ हम लोग आगे हैं मंदिर के दर्शन करने। तो ये है जगन्नाथ बाबा जी, उन्हीं के दर्शन करते। तो यहाँ पर मैंने पहले जो प्रसाद लिया था वो चढ़ाया और धूप बत्ती जला। तो दोस्तों अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। तो ये जगन्नाथ बाबा जी के दर्शन हम लोग ने करे हैं। तो ये जो बने हैं, तो ये है जगन्नाथ जी का धड़ है, सर है और धड़ बाहर बने हुए। तो ये इसकी जो कहानी है वो मुझे तो नहीं पता, पर हम लोग आए दर्शन करने। मौसा जी के गांव के पास में ही था ये जगन्नाथ मंदिर। बहुत विख्यात मंदिर है, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, श्रद्धालु बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़ा सा मेला भी लगता है। तो मौसा जी बताएंगे इस मंदिर की खास बात की क्या है। और उसके बाद मैंने धूप बत्ती जलाई है और प्रसाद चढ़ा दिया था। धूप की आरती करी भगवान जी की और धूप बत्ती जला दी है और दर्शन कर लिए हैं। ऐसा है कि ये हमारे फतेहपुर ज़िला और तहसील खागा और खागा नौबस्ता जो है, गंगा जी हैं नौबस्ता में, वहाँ पारस ऋषि बहुत पुराने में पारस ऋषि संत रहते थे। तो एक समय की बात है कि यहाँ पे जो है कोई राजा थे जिनका नाम मुझे नहीं मालूम है, हमारे पूर्वजों को मालूम था, थोड़ा भूल गए हैं। तो वो राजा साहब के ऊपर एक आपत्ति आ गई। तो वो आपत्ति क्या थी? ये जो बिजली कड़कती है और बिजली गिरती है, वो उनके ऊपर उस दिन गिरना था। तो लोगों ने बताया, विद्वानों ने उनसे, राजा साहब से, कि आपको बचा सकते हैं तो पारस ऋषि ही बचा सकते हैं। तो वो राजा साहब वहाँ पारस ऋषि नौबस्ता घाट में पहुँचे और उनके पास वो पारस ऋषि जो है समाधि में लीन थे। तो ये जा कर के पारस ऋषि के समाधि के पास बैठ गए और बोले त्राहिमाम करके वो करने लगे राजा साहब। तो पारस ऋषि का जो है ध्यान टूट गया और उन्होंने कहा कि जब कड़ाके की आवाज़ सुना तो उन्होंने कहा कि जा गंगा जी में गिर जा। तो बिजली जो है गंगा जी में गिर गई। जब बिजली गंगा जी में गिर गई तो राजा साहब से कहा, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। पारस ऋषि ने राजा साहब से बोले कि तुमने हमारी तपस्या भंग कर दी, ये तो बहुत अनर्थ किया। तो बोले, महाराज क्षमा कीजिए, आपकी तपस्या भंग करने का कारण है हमारी आपने जीवन की रक्षा की है, नहीं ये
दैवी जो बिजली है ये हमारे ऊपर गिर जाती, तो आपने हमारी रक्षा की है। तो फिर वहीं से पारसरीस अदृश्य हो गए। उनके जो चेले थे दो, तो उनको राजा साहब ने एक हाथी दिया, बोले आप जिधर जाओगे उधर तक का आपका पूरा ये साम्राज्य हो जाएगा। तो ये इधर नवास्ता से पश्चिम को हाथी लेके चले उनके शिष्य पारसरीस के, तो यहाँ जगन्नाथ बाबा में आके रुके, यहीं पे ये हाथी समा गया। ये इनकी कहानी है। और ये आधा जैसे सर यहाँ पे दिख रहा है, और इसका आधा धड़ कहाँ पे है? नहीं, धड़ यहीं पे समा, पूरा अच्छा। पूरा है ना, पूरा यहाँ पे यहीं पे समा गए। अच्छा। और बाकी वो जो है छोटे छोटे जो थे वो अलग हैं, लेकिन मेन स्थान यही है। यही, हाँ, मेन स्थान यही है, यहीं पे हाथी समा गया। तभी से यहाँ जो पूजा पाठ लोग करने लगे। और बहुत बड़ा भादों में जो है, भादों की पंचमी को जो अमावस्या होती है उसकी पंचमी और छठ को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। हाँ, वहाँ बहुत बड़ा, वहाँ वो पूरी बाग है वहाँ। ये तो स्थान है, इसके पीछे बाग है बहुत बड़ी, कम से कम ना होगी तो 7-8 किलोमीटर की होगी बाग। तो वहाँ मेला बहुत बड़ा लगता है। और शिवरात्रि में भी मेला लगता है, लेकिन छोटा रहता है। और भादों की पंचमी और छठ को बहुत भारी मेला रहता है। पूरे जिले यूपी से लोग आते हैं, दुकानदार। ठीक है मित्रों, देखो मौसा जी ने कितनी बारीकी से जानकारी दी, अवगत कराया जगन्नाथ बाबा के विषय में। आप लोगों को जब कभी इधर हुसैनगंज, हदगांव, थरियाँव इस रूट पे कभी आना हो तो जरूर दर्शन करिएगा जगन्नाथ बाबा के। बोले जगन्नाथ बाबा की जय। कर चुके हैं जगन्नाथ बाबा जी के, और आप भी यहाँ पर आए तो प्लीज़ बाबा जी के दर्शन करें, बाबा जी से अपनी मन्नत पूरी करें। बाबा जी सभी की मन्नत पूरी करते हैं, और हम लोग तो दर्शन कर चुके हैं, तो आप भी यहाँ आकर दर्शन ज़रूर करें।